दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? और एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गैलेक्टिक पे। हमने स्टार्ट किया था क्लास 12 एमसीक्यूज, जो हमने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस में हम एमसीक्यूज करेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। चैप्टर फर्स्ट द एंड ऑफ बाइपोलरिटी हमने कंप्लीट किया। आज हम एक नया चैप्टर, उसके बाद का जो चैप्टर है हमारा न्यू सेंटर ऑफ पावर, उसके कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इसकी प्लेलिस्ट में आप वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज न्यू सेंटर ऑफ पावर। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, इन विच ईयर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश, यानी कि ये बताया बोला गया है कि जो आपका यूरोपीय यूनियन था उसका एक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलप किया गया, वो कब बनाया गया। तो देखो, यूरोपीय जो यूनियन है, यूरोपियन देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने काफी बेटर परफॉर्मेंस की, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बने हैं उन सभी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पावरफुल था। इसीलिए इन्होंने इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के लिए, यूरोपीय इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के लिए, ठीक है, ईईसी बनाया कब? 1948 में बनाया। कब बनाया? 1948 में। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, इन 2003 आसियान एग्रीड टू एस्टैब्लिश एन आसियान कम्युनिटी कंप्राइजिंग ऑफ हाउ मेनी पिलर्स, यानी कि जो आसियान है, अब ये आसियान क्या है तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको। जैसे यूरोपियन यूनियन है वैसे ही आसियान, ठीक है। आसियान जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि यूरोपियन यूनियन है। आसियान को बनाया गया था 1967 में। कब बनाया गया था? 1967 में। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूं, आसियान बना था आपका 1967 में। ठीक है, ये 67 में बनाया गया, और आसियान ने अपने कुछ पिलर्स मींस यानी कि कुछ बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए कुछ पिलर्स बनाए। तो ये पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी पिलर्स, 4 2 5 और 3। अगर हम देखें तो इसमें जो आंसर है इसका वो है 3 पिलर्स। कौन से है? 3 पिलर्स। तो आसियान ने 3 पिलर्स बनाए थे। वे 3 पिलर्स कौन से हैं तो मैं इसको बताता हूं। 3 पिलर्स कौन से हैं? फर्स्ट पिलर्स आपका इकोनॉमिक, ठीक है। सेकंड है आपका सिक्योरिटी, और थर्ड पिलर है आपका कल्चर। ठीक है, ये 3 कम्युनिटीज इन्होंने बनाई थी, 3 पिलर्स बनाए थे। कौन कौन से पिलर्स हैं? 3 पिलर्स हैं आपके, ठीक है। और ये 3 पिलर्स इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, कल्चर पिलर्स, यानी कम्युनिटीज भी बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक कम्युनिटी, सिक्योरिटी कम्युनिटी और कल्चर कम्युनिटीज। तो ये 3 पिलर्स आसियान ने बनाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द कंट्री हुज फॉरेन पॉलिसी डिड नॉट गिव मच अटेंशन टू आसियान ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, यानी कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे आसियान को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। ठीक है, और कौन सी है? क्या वो इंडोनेशिया है, क्या वो चाइना है, क्या वो इंडिया है या थाईलैंड है? तो अगर हम बात करें तो इंडिया ने उस समय आसियान को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, लेकिन आफ्टर द कोल्ड वॉर आसियान को इंडिया ने भी इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन टू यूरोपियन पार्लियामेंट वर हेल्ड इन द ईयर, यानी कि जो डायरेक्ट इलेक्शन है यूरोपियन यूनियन में, यूरोपियन पार्लियामेंट में, वो कब हुआ था? जनवरी 19। यहाँ पे ऑप्शन थोड़े से गलत हो गए हैं, ये ठीक है, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है, जनवरी 1981 में क्या पार्लियामेंट बनाया था यूरोपियन यूनियन ने, या जून 1979 में बनाया, जून 1985 में बनाया, या फिर जनवरी 1993 में बनाया? देखो, पार्लियामेंट क्या है? यूरोपियन पार्लियामेंट, इसका मतलब ये है कि यूरोपियन जो कम्युनिटीज थी, यूरोपियन जो ऑर्गेनाइजेशन था, उन्होंने अपने आप को वेल डेवलप्ड करने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक पार्लियामेंट बनाई जाए ताकि यूनिफॉर्म लो, यानी सभी के लिए एक समान कानून बना सके। उसके लिए उन्होंने पार्लियामेंट का गठन करना शुरू किया। तो उसकी जो मीटिंग है हेल्ड कब की गई थी? तो जून 1979 में की गई थी। कब की गई थी? जून 1979 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद द रिगार्ड टू द यूरोपियन यूनियन। आपको यह बताना है कि जो यूरोपियन यूनियन है उससे रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन जो है इसमें से करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके ऑप्शन को। ये इसके कोर्स दिए हुए हैं, आपको इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर बताना है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है, द ईयू ओवर द टाइम हैज टर्न फ्रॉम इकोनॉमिक यूनियन टू अ पॉलिटिकल वन, यानी कि ये बता रहा है कि जो यूरोपियन यूनियन था
ओवर द टाइम हैज द टर्न फ्रॉम इकोनॉमिक यूनियन, यानी कि वो पहले एक इकोनॉमिक यूनियन हुआ करता था टू अ पॉलिटिकल वन, और बाद में क्या बन गया, एक पॉलिटिकल यूनियन बन गया। क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? तो देखते हैं, ये ऑप्शन जो है ये राइट है, ठीक है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन भी। द अटेम्प्ट टू यूरोपियन यूनियन टू हैव इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ड। तो देखो अभी हमने पढ़ा था ना प्रीवियस में यहाँ पे कि जो इन्होंने पार्लियामेंट बनाया और पार्लियामेंट में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना चाहा, बट क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाए, फेल हो गए। तो यानी सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, राइट है, ठीक है। थर्ड है, इट हैज इट्स ऑन फ्लैग, एंथम, फाउंडिंग डेट एंड, यहाँ पे एंड है आपका, एंड करेंसी, ठीक है, ये आपका एंड है, ठीक है, एंड करेंसी। तो ये बताना है कि आपका क्या इसका खुद का फ्लैग था, बिल्कुल सही बात है, फ्लैग था, एंड नेशनल एंथम इसकी खुद की थी, फाउंडिंग डेट था, इनका करेंसी भी सेम थी। तो इसीलिए जो देखा जाए तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या है आपके राइट है। देखते हैं कोर्ट्स में ओनली 1, ओनली 3, ओनली 2 एंड ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, ऑल ऑफ दीज। तो ये थी कुछ यूरोपियन यूनियन के बारे में बात, कुछ स्टेटमेंट जो कि हमें राइट देखने को मिली, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए हमारे चैनल पे बने।